हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड किन लोगों को लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए होता है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी और आसान भाषा में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो जो लोग भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उनको क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ क्रेडिट कार्ड को लेकर के, जिसमें कि मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को लगभग पूरी जानकारी दे दी है। हो सकता है कि उसमें एक दो चीज़ें रह गई हों, लेकिन मैंने जो वीडियोस बनाए हैं अपने अक्सर वीडियोस में कुछ न कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूं, ताकि जिन लोगों को ना पता उन लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे या मेरे अलावा किसी के भी वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड का काम क्या होता है और क्रेडिट कार्ड कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होता है, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना होता है। इसको लेकर के तो अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियोस बनाई हैं। तो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करना, सबसे पहले जानकारी होना क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और कैसे काम करता है, ये पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों को इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बारे में नहीं पता होता है, बिल जनरेशन डेट क्या होती है इसको नहीं जानते हैं, कुछ लोग ग्रेस पीरियड के बारे में नहीं जानते हैं। तो मतलब ऐसे जो है, अगर जानकारी के अभाव में क्रेडिट कार्ड ले लिया गया हो तो दिक्कत आ जाएगी, बाद में जा कर के कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेहतर है कि पहले हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें कि क्या है ये सब जो टर्म्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से समझें, जानें कि ये इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है, बिल जनरेशन पीरियड क्या होता है, ग्रेस पीरियड क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है, लेट पेमेंट चार्ज क्या होता है। तो मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे चार्जेस जो होते हैं वो कब हमसे लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी को ऐसा होता है कि मैं जब सब चार्जेस के बारे में बताता हूँ तो फिर कुछ मुझे कमेंट्स ऐसे पढ़ने को मिलते हैं कि इतने ज़्यादा चार्जेस, जबकि वो जो चार्जेस होते हैं वो तब लिए जाते हैं। कुछ तो जो चार्जेस हो जैसे कि लेट पेमेंट चार्ज, वो तो जब आप पेमेंट नहीं करते हो, लेट करते हो, तो उसकी वजह से लिया जाता है, तो उसमें तो गलती आपकी होती है। या फिर इंटरेस्ट चार्ज, वो तो तब लिया जाता है जब इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं। या फिर इसी तरह से जो है, अगर हमारा पेमेंट रिटर्न होता है तो उस पर चार्ज लगता है, तो वो तो जब हमारा पेमेंट रिटर्न होता है, जब हमारी गलती की वजह से रिटर्न होता है तो तब लिया जाता है। या फिर ओवर लिमिट चार्ज, तो इसी तरह से बहुत दुनिया भर के चार्जेस हैं, वो या हमारी गलती की वजह से, या फिर हम जो है कुछ सर्विस वगैरह ले लेते हैं, कुछ फैसिलिटी ले लेते हैं, जैसे कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो कैश विड्रॉल पे भी चार्ज होता है। या फिर पेट्रोल पंप से हमने जो पेट्रोल ले लिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तो वहाँ पे सरचार्ज होता है। तो इससे बच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड जो है क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना सबसे पहले ज़रूरी है। और मैं जो है इस पर वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर कुछ वीडियोज़ रह गई, कुछ मुझसे छूट गया हो तो वो आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो लेकर आऊँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जानकारी इकट्ठा करना है। तो जिन लोगों को जानकारी होगी तो सबसे पहला उनका जो स्टेप होता है वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए है कि क्रेडिट कार्ड से आपको कहाँ पे फ़ायदा मिलेगा और क्रेडिट कार्ड से आपको कहाँ पे नुकसान मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड का कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए है और क्रेडिट कार्ड का कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। तो इससे बचना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि फ्यूल हम जो है परचेस कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, मैंने इस पे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, 2 वीडियोस मेरे ख्याल से होंगे ट्रांजेक्शन्स को लेकर के। तो वहाँ पे हमें सरचार्ज देना होता है, भले ही वो वेव हो, लेकिन उस पर GST जो होता है वो तो वेव नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड से अवॉइड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए हैं, नहीं तो फालतू के हमें जो है एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स हमारे क्रेडिट कार्ड से मिल रहे होते हैं या फिर कैशबैक मिल रहे होते हैं,
तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए है कि कहाँ पे हमें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कहाँ पे नहीं मिलेंगे, और कहाँ पे हमें कैशबैक मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से हमें अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा लेना चाहिए। इसके अलावा भी क्रेडिट कार्ड के जो मैंने फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करी, तो उसमें ये होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, इससे हम जो क्या काम निकाल सकते हैं, कितना काम निकाल सकते हैं। पता लगा कि ऐसा क्रेडिट कार्ड आपने लिया कि उस क्रेडिट कार्ड से बस आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको जो है उससे ज़्यादा उसका चार्ज देना पड़ जा रहा है, मतलब जो एनुअल चार्ज होता है या फिर जो फर्स्ट ईयर चार्ज होता है वो देना पड़ जा रहा है। अगर आप उसके जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो वो उतने होते भी नहीं हैं कि जितना आप जो है उसका एनुअल चार्ज पे कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ऐसे होता नहीं है अगर आप देखोगे तो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करेगा कि आपके क्रेडिट स्कोर को, आपके सिविल स्कोर को मेंटेन रखेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। तो इसके बारे में तो खैर हम अलग कभी जो है दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए है कि क्रेडिट कार्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान में ये भी आता है। इसके अलावा देखिए क्रेडिट कार्ड का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान में आता है। अब पता लगे कोई क्रेडिट कार्ड का ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि पैसे उसके ना हो, बैंक के पैसे हों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले हम खर्च कर देते हैं, पेमेंट तो हमें बाद में करना होता है, तो अंधाधुंध खर्च कर दिया, बाद में पेमेंट करने के लिए पैसे ना बचे हों तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर जो हमें भारी भरकम चार्ज देना पड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्रेडिट कार्ड का कि इसमें आपको ऐसा फील होता है कि हमारे पास जो है पैसे बहुत हैं, मतलब कि खुद के पैसे नहीं होते हैं, ऐसा फील होता है कि वो बैंक के पैसे हैं तो चलो जो इसका खूब इस्तेमाल करें। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसी में जो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा और नुकसान होता है कि हम जो है अंधाधुंध खर्च कर देते हैं, बाद में पछतावा होता है कि हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं। तो हमें अपना बैकअप बना कर चलना पड़ेगा कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो अपने खुद के पैसे हैं, हम उसको कैसे भरेंगे, कैसे उसकी भरपाई करेंगे, उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए होता है जिनकी रेगुलर इनकम होती है, मतलब जिनके पास कोई इनकम का सोर्स होता है। तो उनको पता होता है कि पैसे तो आने ही आने, चाहे वो मंथली या फिर क्वार्टरली आए या फिर जो है 6 महीने पे आए या फिर ईयरली, जैसे भी करके आए, लेकिन पैसों का एक सोर्स बना हुआ आने का कि पैसे तो आने ही आने हैं। अब देखिए ईयरली, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया तो ईयरली में हो सकता है कि अगर किसी को ईयरली पैसे आ रहे हो, कोई इनकम का सोर्स बना हुआ है, तो उसमें उनके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरह से, मतलब बड़ा अमाउंट साल भर में, या अगर क्वार्टरली यहाँ पे माना जाए तो क्वार्टरली मतलब 1 लाख या 1.5 लाख या 50,000 इस तरह से, मतलब बड़ा अमाउंट, और मंथली 20, 25, 30, 40 जैसा भी है। तो जिनको पता हो, बिल्कुल अश्योर है इस बात को लेकर के कि हमारे पास इनकम का सोर्स मौजूद है, हमें जो इनकम होती है, तो उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड होता है और वो अप्लाई करते हैं तो मिल भी जाता है उनको क्रेडिट कार्ड। और साथ ही साथ क्योंकि जब रेगुलर इनकम होगी तो क्रेडिट कार्ड वहाँ पे यूज़ होगा, अदरवाइज़ रेगुलर इनकम नहीं होगी तो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं होगा, तो फिर क्रेडिट कार्ड का क्या फ़ायदा होगा, फालतू में उस पर चार्ज पड़ेंगे। मतलब अगर आप उसको रखोगे तो एनुअल चार्ज तो होगा ना कम से कम, वो चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ बैंक तो न यूज़ करने पर भी एक चार्ज ले लेते हैं या फिर कार्ड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इसलिए जिन लोगों के पास रेगुलर इनकम हो उन लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए है कि वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे ही करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर महीने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होता है। आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब साल भर में कभी ना कभी 2-3 बार तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ही होता है। ये अलग बात होती है और ये एक्सेप्शन है कि हो सकता है कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड हो जिनको मंथली यूज़ करने पे आपको मजबूर किया जाए या फिर 6 महीने में एक बार यूज़ करने पे मजबूर किया जाए। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं आप जो उनको साल भर में 1-2 बार यूज़ कर लो, मतलब 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के गैप में 1-2 बार यूज़ कर लो तो उससे जो है काम चल जाता है। कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर उन पर चार्ज लगने लग जाता है कि वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो नॉन यूज़ का चार्ज लिया जा रहा है आपसे। तो कुछ ही कार्ड होते हैं, ज़्यादातर जो कार्ड्स ऐसे नहीं होते हैं। बहरहाल लेकिन उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्या फ़ायदा जिन लोगों को यूज़ ही नहीं करना, उनको चार्ज दे करके क्या फ़ायदा। मतलब जो चार्ज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो एनुअल चार्ज, मेंबरशिप चार्ज, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि चार्ज होता है, डेबिट कार्ड भी आपके पास होगा तो उसका भी चार्ज होता है, वैसे क्रेडिट कार्ड होगा तो उसका भी चार्ज होगा। तो जब यूज़ नहीं करना है तो उसका चार्ज दे करके कोई फ़ायदा तो बनता नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को लेना चाहिए, उन्हीं के पास होना चाहिए जिनकी रेगुलर इनकम हो, जो यूज़ करें क्रेडिट कार्ड को, ताकि उससे उनको फ़ायदा मिले, लाभ मिले। अदरवाइज़ फिर चार्ज दे करके कोई फ़ायदा नहीं होगा।
इसके अलावा क्रेडिट कार्ड उन लोगों को लेना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड जो है अच्छा होता है। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, या फिर जो है ऑनलाइन बिल पेमेंट्स वगैरह, या फिर जो है डाइनिंग फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, या फिर इसी तरह से आप जो है टिकट परचेस वगैरह को ले सकते हैं। तो अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के। शॉपिंग के लिए अलग आते हैं, मूवीज़ के लिए अलग आते हैं, डाइनिंग के लिए अलग आते हैं, और जो मैंने बताया है बिल पेमेंट्स, तो बिल पेमेंट्स के लिए अलग आते हैं। तो अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। कुछ ऑलराउंडर क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं जो हर जगह पे आपको बेनिफिट देते हैं, लेकिन जो कुछ खास कैटेगरी के लिए क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो उन कैटेगरी पे बहुत अच्छा बेनिफिट वो क्रेडिट कार्ड्स देते हैं। तो आमतौर पर जो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे ही मिलता है। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्योंकि ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ज़्यादातर ऑफर्स वगैरह होते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड्स भी ज़्यादातर ऐसे बनाए जाते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, मतलब ज़्यादा फ़ायदे देते हो, या कैशबैक मिल रहा हो या फिर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहा हो। तो इस तरह के क्रेडिट कार्ड्स बनाए जाते हैं। ऑफलाइन के भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन आपको कम देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको जो है ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो तो मैं समझता हूँ कि फिर क्रेडिट कार्ड जो है वहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा ऑफर्स भी होते हैं और इसी तरह के क्रेडिट कार्ड्स भी बनाए जाते हैं जो ऑनलाइन ज़्यादा आपको बेनिफिट्स दें। इसके अलावा उन लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जो लोग कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर ऑफर्स वगैरह के बारे में अच्छे से जानते हो कि कब कहाँ कौन सी वेबसाइट पर उनके क्रेडिट कार्ड से ऑफर चल रहा है या फिर ऑफर आने वाला है, ताकि वो अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो जो लोग ज़्यादा अवेयर रहते हैं इन सब को लेकर कि कहाँ पे हमें कैशबैक मिलेगा, किस साइड से हमें ट्रांजैक्शन करना चाहिए है, तो हमें जो कैशबैक मिलेगा या फिर रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा या फिर जो कोई डिस्काउंट का ऑफ़र है तो वो मिलेगा, तो वो लोग जो है बहुत आसानी से इसमें जो है बाजी मार जाते हैं। बहुत अच्छे उनको जो बेनिफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि कभी को डिस्काउंट पा जाते हैं, कभी को जो अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स पा जाते हैं, कभी को कैशबैक मिल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो अपने क्रेडिट कार्ड से अच्छे बेनिफिट्स बना लेते हैं। तो जिन लोगों को इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी होगी ना, उनको क्रेडिट कार्ड फिर तो लेना ही चाहिए है, क्योंकि उनको क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे फ़ायदा होगा। इसके अलावा उन लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए है जिनको अपना सिबिल स्कोर, अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन रखना है लोन्स वगैरह के लिए, कि उनको जो है फ्यूचर में लोन्स लेने हैं, प्री अप्रूव्ड लोन्स ऑफर्स लेने हैं। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से जो लोन ऑफर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, प्री अप्रूव्ड लोन्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उस पर हमें जो कम इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलता है अगर हमारा जो है सिबिल स्कोर, अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है क्रेडिट कार्ड भाई। जिनको जो है लोन वगैरह के ऑफर्स चाहिए हैं तो वो क्रेडिट कार्ड ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिबिल स्कोर को, आपके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने में और इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है आपका क्रेडिट कार्ड। तो उन लोगों को क्रेडिट कार्ड जो है रखना ही चाहिए है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, हालांकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड हो या फिर जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हो, तो बैंक की तरफ से कोई मेल आए या फिर कोई SMS आए तो उसको समझ सके, पढ़ करके जान सके कि बैंक हमसे क्या कहना चाह रहा है। अदरवाइज़ अगर हमें समझ नहीं आएगा, जान नहीं पाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। या फिर कोई ऐसा होना चाहिए है जो आपको समझा सके, या फिर आपको तरीके पता होना चाहिए कि अगर आपको नहीं समझ आया तो आप जो है बैंक को कांटेक्ट करके बैंक से जो जानकारी ले सके, पूछ सके कि हमें जो ये मेल आया है तो इसका क्या मतलब होता है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता लगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, बैंक से उनको कोई मेल आता है तो, और बाद में उनको दिक्कत आती है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहा है उसको ये ज़रूर से आना चाहिए कि जो बैंक से मेल आए या SMS आए उसको समझ सके, जान सके, या फिर कोई ऐसा उसके आसपास में हो जो उसको जो जानकारी दे सके, समझा सके, या फिर वो कम से कम इतना कर सके कि वो बैंक से कांटेक्ट कर सके। बैंक से कांटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जो है डायरेक्टली उनको ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, आप जो है उनको मेल कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे आपको कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट अस, गेट इन टच विद अस, इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ होगा, मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे आपको, जहाँ पे उनका आपको जो है कस्टमर केयर सर्विस नंबर मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा। तो अगर आप सर्च करोगे, ढूंढोगे, गूगल पे नहीं सर्च करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके जा कर के आपको चेक करना है, वहाँ से आपको मिल ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बैंक अपनी वेबसाइट पे ये सब कुछ जो है ना मेंशन करे, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, फिर बैंक को पूछेगा ही कौन। तो आपको बैंक की वेबसाइट पे सब कुछ जानकारियाँ मिलती है। एक बार आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो खैर इन सब के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से नए नए लोग आते हैं, वो समझ नहीं पाते इन सब को। तो कभी कोई मुझसे पूछता है कि इस बैंक का कस्टमर केयर नंबर दे दीजिए, तो
बेहतर है कि मैं समझा दूँ, बता दूँ आप लोगों को, ताकि आप खुद से ही सारे बैंकों का निकाल सकें। कि अलग अलग बैंकों को मैं कहाँ से निकालता फिरूँगा और उसमें टाइम लगता है, तो फिर लोग गुस्सा भी करने लगते हैं। तो इसलिए अब आपको मैं इस पे भी एक वीडियो देने वाला हूँ, ताकि आप खुद से जा कर के चेकआउट कर सकें और नंबर निकाल सकें और ख़ुद उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो ये होना चाहिए कि समझ सकें। अब देखिए, हो सकता है कि बहुत से लोगों को समझ ना आए, तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करिए, थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश जानने की कोशिश करिए, उससे आपका ही भला होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश आना जो है एकदम कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत कम से कम इंग्लिश समझ आती होगी ना, तो आपको प्रॉब्लम फिर नहीं आएंगी। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को जो इंग्लिश समझ आती भी होगी आप लोगों में से। तो कम से कम इतना जो है सीख लेना चाहिए है हमें। तो हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सीखने की कोशिश करना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए है, ताकि जो है हम जान सकें, जो बैंक हमसे कम्युनिकेट करना चाहे उसको समझ सकें, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।